नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करने वाले हैं टॉप 5 केमिकल स्टॉक्स पे जहां पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे 5 स्टॉक्स हम लेके आए हैं जहां पे बुलिश मोमेंटम बन सकता है और ये जो 500 स्टॉक है ये गिरावट से बेअसर है इन केमिकल स्टॉक्स में। जहां पे पूरा केमिकल स्टॉक डाउन है वहां पे इन केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो सारा केमिकल सेक्टर जो है, चाहे वो एग्रोकेमिकल का हो या नॉर्मल स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड बिजनेस हो, सब में डाउनसाइड देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो अब मोमेंटम पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये हो सकता है अर्ली इंडिकेशन हो कि अब जो छोटे वाले केमिकल स्टॉक्स हैं वो भी चल सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट कोई स्टॉक तोड़ रहा है तो हमें डेफिनेटली वहां से निकलना चाहिए और कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे मोमेंटम को कैच भी करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज इन टॉप 5 स्टॉक्स पे, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड। एसआरएफ लिमिटेड सबसे पहला स्टॉक है हमारा इस लिस्ट में। याद दिलाना चाहूंगा, इस पे काफी समय पहले भी एक वीडियो बना के हमने कहा था कि स्टॉक खाली टाइम पास करेगा। स्टॉक क्या कर सकता है? ओनली टाइम पास कर सकता है, इसमें चलने का मूड नहीं है। ये वीडियो हमने इस रेंज के आसपास बनाया था करीब 6-7 महीने पहले और अभी तक ये स्टॉक जो है इसी रेंज के अंदर टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में एक सपोर्ट की बात करी थी 1970 पे कि इसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो यहां पे इसकी कहानी खत्म होती हुई नजर आएगी और फिर बड़ी गिरावट आएगी। स्टॉक ने कितनी ही गिरावटें देखी होगी अभी मार्केट की कंडीशंस में, बट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा। बार बार देखिए ये टॉप, देखिए बॉटम किस तरीके से लगा के ऊपर जा रहा है, यानी इसके बॉटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काटा है, अनदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तैयारी है। इसको आप ऐसे समझना चाहें तो सिंपल वर्ड में ऐसे समझिए कि एक बड़ी वेव लगी हुई थी, इस बड़ी वेव के अंदर स्टॉक जो है वो टाइम पास करे जा रहा था। अब इस बड़ी वेव के हाई के आसपास आके स्टॉक और तेजी पकड़ने की संभावना हमें दिखा रहा है। इस स्टॉक के लिए ₹2200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। यहां पर 2200 रुपए के नीचे आने पे मोमेंटम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज मोमेंटम लास्ट करता है तो स्टॉक यहां से हमें 2800 और 3000 के अपसाइड मोमेंटम के लिए जाने की तैयारी कर सकता है। ध्यान रखिए 2800 और 3000 का अपसाइड मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, बट ये इनवैलिड हो जाएगा ₹2200 के नीचे। 2200 के नीचे आते ही मोमेंटम खराब हो जाएगा। अदरवाइज इस मोमेंटम में स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है और इसके भी ऊपर स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। बट प्लान करना है हमें अपने एडवाइजर से पूछ के, अगर है तो, नहीं है तो अपना दिमाग जरूर लगाना है। आल्सो यहां पे एक चीज और देखिए, ऑल्सो ये देखिए स्टॉक ने 42% का एक करेक्शन किया था कोविड के केस में, उसके बाद में 15% गिरा, अगेन 22, 27, 28, ये इस तरीके से इसने फॉल करी, यानी ये स्टॉक ज्यादा गिर नहीं रहा और यहां पर लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ये वाली रेंज जो है 1970 रहती है। इसको कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे, ताकि आपको मंथली चार्ट पे भी एक बार आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है। लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट है। स्टॉक को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। स्टॉक जिस हिसाब से ऊपर निकला, यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट, ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद यहां पे एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो जाएगा और ये लेवल अगर ऊपर में काट के ऊपर जाता है तो स्टॉक अभी और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेकर ये ध्यान रख रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्या है। ये है 2200, ये 2200 शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। इसके नीचे आते ही ये गेट खुलेंगे और इसके नीचे नहीं आता तो फिर ऊपर में यहां से स्टॉक के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और उसके बाद में अनदर तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ध्यान रखिए टेक्निकल एनालिसिस अनुमान है, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है। यहां पे गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, अनुमान के मुताबिक ही काम होता है और उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेने होते हैं। तो यहां पे इस तरह का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं अब डेली चार्ट पे। ये हमारे सामने आया इस कंपनी का डेली चार्ट। ध्यान से देखिए डेली चार्ट पे भी सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए। लुक एट दिस, ये डेली चार्ट है। पिछले 3 साल से स्टॉक जो है इस रेंज के आसपास टाइम पास कर रहा है। लगभग 2.5 से 3 साल हो गए स्टॉक उसी रेंज के आसपास टाइम पास कर रहा है। ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। स्टॉक ने क्या किया था इसको यहां से समझने का प्रयास करिए। स्टॉक ने एक एक्सेप्शनल जर्नी करी थी, ये बहुत बड़ी तेजी थी। अब इस तेजी को एवरेज कर रहा है। यहां पे एवरेज करने का मतलब हो गया कि यहां पर स्टॉक का अगर आप ओवरऑल सीएजीआर टर्म्स का रिटर्न देखेंगे यहां से लेके यहां तक का, तो वो नॉर्मल रिटर्न्स होंगे 25-30% के आसपास के, इतने ही आते हैं। अब वो उसको एवरेज कर दिया। बीच में आपको 1 साल में स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया तो वो 2-3 साल के लिए खड़ा होकर टाइम पास करता है या फिर करेक्शन करता है। ये करेक्शन नहीं कर रहा, टाइम पास करे जा रहा है। बट ऑल्दो हमें ये चीज समझनी होगी स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड में है और यहां पर ये देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस, दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को स्टॉक ने यहां पे काटा है। अब तीसरे की तैयारी है ये वाला कटते ही और इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, यानी अब वो 2600 के ऊपर और बुलिश मोमेंटम जो वो कंटिन्यू हो सकता है। ध्यान रखिएगा कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो उस ट्रेड में हमें अपने ट्रेलिंग एसएलबी क्लियर करने होते हैं। राइट नाउ जैसे स्टॉक के लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग 2200 रुपए का, लेकिन स्टॉक जैसे 2600 के ऊपर जाता है तो 2350 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। फिर जैसे स्टॉक 2800 जाता है तो फिर सपोर्ट शिफ्ट होकर हमारा 2600 पे आ जाता है। इस तरीके से ट्रेलिंग भी करना आना चाहिए, वरना हमारा सारा एनालिसिस वेस्ट हो जाता है। तो ये था फर्स्ट स्टॉक
एसआरएफ लिमिटेड। बात करते हैं हम सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में हमारे पास है, कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिडिलाइट को आप ध्यान से देखिए, पहले इसकी जर्नी समझाना चाहूंगा ऑन अ वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए पिडिलाइट की हिस्ट्री क्या है आपके समझ आएगी। स्टॉक 26% गिरता है, अगेन फिर 25% गिरता है, कोविड में 30% गिरा, यहां पर अब क्या हुआ, अगेन 28% गिरा, अगेन नया हाई बना के 23% गिरा। तो स्टॉक के लिए एक बड़ी ही क्लियर चीज है कि स्टॉक जब भी 25 से 30% की रेंज में गिरावट करता है तो ये बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक बन जाता है। यानी ये जो है ये एक्यूमुलेशन जोन है, ये क्लियर है, ये स्टॉक ने खुद बताया है। तो यहां पे एक्यूमुलेशन जोन था, उसके बाद रिटर्न्स बन रहे हैं। अब यहां वाला तो मिस हो चुका, ये वाला तो जिनसे मिस होना है वो हो चुका। तो जो नीचे से लेके बैठे वो तो इसको डेफिनेटली राइड कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई फ्रेश देखना चाहे तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो हमें चार्ट पे समझनी है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है स्टॉक फिलहाल किस टाइप का मोमेंटम गेन कर रहा है, इसे समझिए। स्टॉक ने देखिए यहां पे भी बीच में एक ब्रेकआउट किया था, बट वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अगर ऐसा नहीं होते तो फिर टाइम वेस्ट होता है, प्राइस तो वापस आ जाते हैं लेकिन टाइम गया हुआ वापस नहीं आता है। तो यहां पे ये अभी इस रेंज का भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसको तरीके से लगा देते हैं। लुक एट दिस, यहां पे देखिए ये वाला हुआ और उसके बाद में अब इस रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये ब्रेकआउट 3 हफ्ते के अटेम्प्ट के बाद हो रहा है। आप लोगों में से अगर हमारे साथ आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम पे मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी पोस्ट किया था, आपको दिख रहा होगा, डेट भी साथ में। उसी वक्त बताया था कि इसमें मोमेंटम हो सकता है, ध्यान रखिए इसको। मैं ऐसी कई चीजें जो है वो पोस्ट करता रहता हूं, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। ये देखिए स्टॉक जो है यहां से अब निकलने की तैयारी कर रहा है। अब इस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकते हैं वो समझिए। चलिए इसकी ड्राइंग को हाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट समझिए, ये जो है स्टॉक यहां से निकला हुआ है, अब इसने 2800 रुपए का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था उसका ब्रेकआउट किया है, उसको ब्रेकआउट किया है। प्लस ये 2900 रुपए का भी एक रेजिस्टेंस था, उसका भी ब्रेकआउट किया है। दोनों को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेना है हमें ये वाला पॉइंट। ये क्यों लेना है, इसके लिए आइए ड्राइंग को हम वापस अनेबल करते हैं। ध्यान से देखिए स्टॉक इन्हीं रेंज के आसपास से पहले गिरा था, अगेन देखिए इन्हीं रेंज के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लिया, और अभी इन्हीं रेंज के आसपास हमें अपना सपोर्ट शिफ्ट करना है ऑलमोस्ट 2740 रुपए पे। तो 2740 के साथ में पिडिलाइट भी बुलिश है और ये जल्दी 3000 के पार तो हो ही जाएगा और मोमेंटम भी कंटिन्यू हो सकता है। तो 2740 के साथ जो लोग राइड कर रहे हैं या ट्रेलिंग कर रहे हैं वो ध्यान रख रहे होंगे। तो कोई नया प्लेयर अगर यहां पे अपनी पोजीशन बनाता है उसे 2740 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए। इस ट्रेंड के लिए ध्यान रखिए, हम इस ट्रेंड की बात कर रहे हैं जिसमें अभी स्टॉक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो सब कुछ बुलिश ही है, लेकिन हाँ ये ट्रेंड जो है उसमें 2740 का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और स्टॉक आने वाले समय में हो सकता है हमें 3150 और 3300 प्लस के लेवल दिखाता हुआ नजर आ जाए। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये पॉसिबिलिटीज है, यहां पे संभावना है, इवन और भी ऊपर जा सकता है। पिडिलाइट वो कैंडिडेट है जो अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। तो पिडिलाइट तो ऐसा स्टॉक है जो 4000 प्लस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट विल टेक टाइम, वो टाइम लेता है और उसके बीच में हमें ट्रेलिंग एसएल रखना होता है, टीएसएल। अगर हम राइड कर रहे हैं ट्रेंड को तो हमें टीएसएल के साथ काम करना होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट 2 रेजिस्टेंसेस इस स्टॉक के लिए आने वाले समय में हो सकते हैं और साथ में 2740 रुपए के इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हमें ध्यान रखना है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम डेली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे। सबसे पहले मंथली चार्ट देखिए, ये मंथली चार्ट हमने कन्वर्ट किया। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ध्यान से समझिए इसको, कि स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर फर्स्ट टाइम मंथली क्लोज करने की कोशिश करी है। देखो फर्स्ट टाइम ये इसके ऊपर मंथली क्लोज कर रहा है और वो भी बिग बुलिश कैंडल। ये क्या है, ये है बिग बुलिश कैंडल, बिग बुलिश कैंडल। और देखिए मार्च की क्लोजिंग आ जाएगी 28 मार्च को, 28 मार्च को क्लोजिंग आ जाएगी। तो तब तक ये गिरने से मतलब नहीं लगता कि इतना ज़्यादा गिर जाएगा। और यहाँ पे 3 महीने लड़ाई हुई अच्छी खासी, किसकी, बुल और बेयर्स की। लड़ाई के बाद स्टॉक निकला है तो वहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, संभावनाएं काफ़ी हाई रहती है। फिलहाल जितने भी अभी मैंने ये स्टॉक देखे हैं, अभी एसआरएफ और पिडिलाइट, उसमें पिडिलाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है और इस हिसाब से मोमेंटम बन के निकला है तो बहुत अच्छा रहता है। अब अगर हम आए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, इसके चार्ट के मंथली लो को देखते हैं। ये मंथली लो कितना है, तो ये लगभग 2690 पे आता है। हमें 2690 की जगह हमने 2740 जो लेवल पकड़ा है वो भी एनएफ है, बिकॉज यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के एक्ट कर सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी वेरीफाई होते हैं और इंपॉर्टेंट ऊपर के लिए अपसाइड के गेट भी खुलते हुए नजर आते हैं। बट ध्यान रखिए दीज आर स्लो मूविंग स्टॉक। ये कैसे स्टॉक है, ये स्लो मूविंग है। इनमें ऐसा नहीं होता कि क्विक मूव मिलते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, धीरे धीरे इनमें रिटर्न्स मिलते हैं, एक बार में नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिए स्लो मूविंग काफी समय भी लगा देते हैं। आगे बात करते हैं इसके डेली चार्ट पे। लुक एट दिस, इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए ये लगा हमारे सामने इसका डेली चार्ट। अब आप ध्यान से देखिए डेली चार्ट पे स्टॉक ने अब जो ट्रेंड पकड़ा है, इस ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस कटने के बाद ऊपर जाता है और स्टॉक ने अभी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लिया था इस प्राइस के आसपास, लगभग 2780 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। ये भी कटना मुश्किल है हालांकि, लेकिन फिर भी हम 2740 पे सपोर्ट रखेंगे और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी निकलना शुरू हो चुका है। तो ये था हमारा सेकंड, हमारा आज का केमिकल स्टॉक। अब चलते हैं
थर्ड स्टॉक पे, जो कि इस लिस्ट में हमारे सामने है लिंडे इंडिया लिमिटेड। अब ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने इसका डेली चार्ट ही खोला है आपके सामने ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। स्टॉक को ध्यान से देखिए, स्टॉक ने यहां पे रेजिस्टेंस लिया था, 2 टाइम्स यहां से एक फॉल हुई, पहली बार छोटी हुई, दूसरी बार बड़ी हुई। टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन यहां ज्यादा हुआ, अगेन स्टॉक निकल के ऊपर आता है और इसी रेंज के आसपास अब ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 6800 के ऊपर, 6800 के ऊपर यहां पे ब्रेकआउट होगा तो और तेजी बनने के चांसेस खुल जाते हैं और तेजी बनने के गेट भी ओपन हो जाते हैं। चलिए इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस देखते हैं एक बार। यहां पर कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट, इसके हिस्टोरिकल डाटा को समझने की कोशिश करिए और यहां पर हमने इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स लगाई। ध्यान से देखिए, स्टॉक पहले टूटा था अपने हाई से 35% के आसपास, देन एक टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद में स्टॉक निकला और अच्छी तेजी पकड़ी। अभी स्टॉक टूटा है 22% के आसपास और ये प्राइस वाइज तो करेक्ट हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन में मुझे फिलहाल इसमें कॉन्फिडेंस कम है, बट फिर भी ट्रेंड अगर बुलिश है तो ट्रेंड को राइड करने वाले इसमें किस लेवल का ध्यान रखें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले एक बार मंथली चार्ट फिर से कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। अब ये देखिए, ये मेरे रडार पे आने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था। ध्यान से देखिए कि ये जो गिरावट थी 1 2 3 4 5 6 मंथ की गिरावट को इस एक मंथ ने यूं कवर कर दिया। तो इस तरह से जब पोजीशंस बना के स्टॉक निकलते हैं तो वहां पे मोमेंटम अच्छे आ जाते हैं, तो वहां एक टीएसएल के साथ में काम अच्छे से किया जा सकता है। तो ट्रेलिंग एसएल या फिर एक एसएल के साथ काम जरूर बनता है वहां पे। कन्वर्ट करते हैं इसको अगेन डेली चार्ट पे, यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस डेली चार्ट, ये हमारे सामने आया लिंडे इंडिया का डेली चार्ट और ड्राइंग को हमने हाइड किया। लुक एट दिस, अब जो है स्टॉक यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट किसे बना सकता है वो हमें समझना होगा। राइट नाउ प्राइस चल रहा है 6500 का, प्राइस है 6500 का और स्टॉक के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 6000 की जो रेंज है, ये रेंज, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज थी। स्टॉक ने इस रेंज में क्या किया था, लंबा कंसोलिडेशन किया था। क्या किया था, कंसोलिडेशन किया था। तो राइट नाउ अगर स्टॉक इसी रेंज के अंदर वापस एंटर कर गया इसी रेंज में तो दिक्कत हो जाएगी। अब इस रेंज में एग्जैक्ट प्राइस क्या पकड़ना है उसके लिए मैं यहां पर चलना चाहूंगा आपके सामने। लुक एट दिस, ये एग्जैक्ट प्राइस रहेगा अराउंड हमारे पास में 5950 का, ये हमारे पास रहेगा 5950, ये रुपीस 5950 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास होने वाला है इस पूरे ट्रेंड के लिए। इसके नीचे आता है या फिर आप कह सकते हो 6000 के नीचे आता है, आप राउंड ऑफ करना चाहो तो 6000 क्लोज कर देता है तो भी स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, तब तक स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है और ऊपर का जर्नी कर सकता है। अब ऊपर की जर्नी में स्टॉक के लिए 7000 के आसपास जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसमें रिसेंट अभी इसने एक हाई भी मारने की कोशिश करी, नॉट एग्जैक्टली दिस प्राइस। आप 6950 जाते ही एक्टिवेट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, 1% पहले ही एक्टिवेट रहो कि क्या हो रहा है और उसके बाद में स्टॉक जो है 7400 भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इस टाइप का मोमेंटम यहां पे बन रहा है। मोमेंटम ट्रेड करने वाले या ट्रेंड को राइड करने वाले इसको जरूर देखें, अपने एडवाइजर के साथ बात करें, अगर है तो नहीं है तो अपना दिमाग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो दिक्कत है और इस लेवल के अगर नीचे भी आता है तो वैसे ही दिक्कत क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। और स्टॉक में वापस बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कैसे होगा, 6800 के ऊपर आता है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अभी फिलहाल सपोर्ट है 6000 रुपीज का, जब ये शेयर प्राइस चल रहा है 6500। जैसे ही स्टॉक 6800 के ऊपर क्लोज करेगा शिफ्ट कर देना 6350 पे सपोर्ट को। कब करना है, अबो 6800 पे, 6350 पे मैं जो है अपना सपोर्ट वो शिफ्ट कर दूंगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी मेरा अब एसएल जो है ऑटोमेटिक 350 पॉइंट ऊपर चला गया। प्राइस 300 पॉइंट ऊपर गया, मेरा एसएल 350 पॉइंट ऊपर गया। इस तरीके से फिर जैसे शेयर 7000 के ऊपर चला जाए तो फिर मुझे वापस देखना है कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के गया है, तो फिर मेरा और शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको बताया 7000 के ऊपर जाने पे मोस्ट प्रोबेबली 6550 के आसपास मेरा जो है वो सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 200 पॉइंट ऊपर गया, मेरा भी एसएल जो वो 200 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंसेस करते हैं मेरे टीएसएल जो है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। सो दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ लिंडे इंडिया लिमिटेड। आइए आगे बात करते हैं इस कंपनी के 200 दिन के मूविंग एवरेज की। लुक एट दिस, ये कंपनी जो है अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज कितने ही समय से नहीं तोड़ रही। अब देखिए क्या होता है, कोई भी स्टॉक जब ऐसे इस टाइप की तेजी पकड़ता है तो वहां पे क्या होता है, वापस स्टॉक नीचे आता है, टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज करेक्शन करता है और हमेशा वो देखिए अपने इंपॉर्टेंट लाइंस के आसपास आकर कुछ प्राइस एक्शन करता है। यहां पर बॉक्स बना, प्राइस एक्शन हुआ, ब्रेकआउट एंड देन ऊपर। तो ये जो लॉन्ग टर्म वाले होंगे, यहां पे जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं उनके लिए टीएसएल जो है वो 200 दिन का ईएमए ही हो रखा होगा, तो ईएमए के हिसाब से वो टीएसएल पे बैठे होंगे। बट ये काफी नीचे है 5500 के आसपास, लगभग वहां पे 15 से 18% डाउन है करंट मार्केट प्राइस से। तो इतना लंबा रिस्क यहां पर जो सेफ प्लेयर्स होते हैं उनके लिए इतना नहीं होता है। इस टाइप के स्टॉक में जो कि स्लो मूविंग है तो उनके लिए बेटर होता है कि 6000 के लेवल का, यानी लगभग 10%, 8% के आसपास का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका ही ध्यान रखें ताकि बड़ा झटका उनको ना लगे। ये हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि देखिए मार्केट है, गारंटी यहां पे किसी चीज की नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट चल रहा है, याद होगा आप लोगों को
इस प्राइस पे एग्जैक्ट मैंने आपके साथ बताया था कि आरती इंडस्ट्री बॉटम बना रहा है, आप लोगों को याद होगा, बॉटम आउट होगा, ये हमने बात करी थी। इसी प्राइस के आसपास जब स्टॉक चल रहा था तब हमने हमारे वीडियोस अपलोड कर करके कितने ही वीडियोस में आपको बताया है कि आरती इंडस्ट्री यहाँ बॉटम बना रहा है, और मेरा टारगेट भी था 650 से 700 की रेंज। मैं एक डिस्क्लोजर के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी इसमें से अपनी 50% क्वांटिटी जो है वो बुक कर चुका हूं। मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 50% क्वांटिटी बुक कर चुका हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें यहां से अच्छा मोमेंटम जो वो गेन कर चुका हूं। तो मैं 50% क्वांटिटी बुक कर चुका हूं, रिमेनिंग 50% मेरे पास होल्ड रहेगी, जिनको मैं आने वाले कुछ समय के लिए रखना चाहूंगा। और वो फिलहाल मैं तब बेचूंगा जब मुझे कैपिटल की जरूरत हो, भले ही वो उस टाइम पे प्राइस 500 चले या 5000 चले, आई डोंट केयर। हमें जरूरत है कैपिटल की तो निकलना ही पड़ेगा। अब स्टॉक चल रहा है 655 के आसपास। राइट नाउ सिचुएशन क्या हो सकती है वो समझनी है। स्टॉक ने कोई भी तरह की बड़ी गिरावट यहां पे फिलहाल कोई भी सिचुएशन में नहीं दिखाई है, ये हमें ध्यान रखना है। अब स्टॉक को कन्वर्ट कर लेते हैं यहां पे हम मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट का ट्रेंड देखते हैं कि वो ट्रेंड निकल के क्या आ रहा है, ताकि एक बेसिक आइडिया हमें लग जाए। लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट है। आप लोग सोच के देखिए, फरवरी मार्च में गिरावट थी मार्केट में, यहां क्या फर्क पड़ा है मुझे ये बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो 2 महीने की तेजी है इसको यहां पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, कंसोलिडेट किया जा रहा है, करेक्शन किया जा रहा है, जो समझना है वो समझ लो, ये हो रहा है। 700 के ऊपर निकलने पे स्टॉक में अनोदर तेजी के गेट खुल सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो 700 के ऊपर और भी तेजी के चांस बन सकते हैं। मंथली चार्ट फिलहाल बुलिश है, वीकली बुलिश है, डेली कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी डेली चार्ट फिलहाल की डेट में क्या बोलता है। सो दिस इज द डेली चार्ट जो हमारी स्क्रीन के सामने चल रहा है। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि क्लियर पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाए। और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की लाइन भी लगाई है, ध्यान से देखिए। स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज की डेट में 580 के आसपास आएगा। कैसे आएगा वो हमें खुद बताया है मूविंग एवरेज ने। तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 580 के आसपास है, यानी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है जब तक 580 के ऊपर है, और इसके साथ ही इसका राइड किया जा सकता है। डेली चार्ट ऐसा बोल रहा है। राइट नाउ स्टॉक जो है यहाँ पे टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है। टाइम पास, फ्रेश ट्रेड के लिए स्टॉक फिलहाल बेस्ट टाइम पे नहीं है, लेकिन ट्रेंड बुलिश है तो अपने रडार पे रखने लायक बनता है। स्टॉक के लिए फ्रेश ट्रेड कहां खुल सकती है, आइए उसको एनालाइज करते हैं। फॉर दैट वी हैव टू लुक फॉर 680 लेवल। ये जो लेवल दिख रहा है आपको 680 वाला, यहां पर ये 680, इसके ऊपर देखिए ये नीचे आए यहां से। अब अगर 680 के ऊपर जाता है तो फ्रेश ट्रेड के संकेत आएंगे। यहां पे ध्यान रखिए 680 के अबोव यहां पे फ्रेश ट्रेड वाले संकेत आएंगे। फिलहाल ये यहां पर उस सिचुएशन में नहीं है जैसे कि पिछले वाले चार्ट थे कि यहां पे डायरेक्टली कुछ हमें दिख रहा हो। यहां पर तो ट्रेंड जिसको राइड कर रहा हो उसके काम का है नीचे से। ये फ्रेश वालों के काम का अभी फिलहाल इस प्राइस पे नहीं बनता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं आता है। इस हिसाब से 680 के अबोव निकलता है बिकॉज इमीडिएट रेजिस्टेंस यहां पे है, तो हमें इसको जरूर रडार पे लेना चाहिए। 680 के ऊपर जाते ही स्टॉक के लिए 625 के आसपास सपोर्ट हो जाएगा, 625 का सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद जो स्टॉक आने वाले समय में हमें लगभग ये जो लेवल्स हैं जो कि 750 के आसपास है, 740-50 ये वाले, और उसके बाद में 800 प्लस के ये गेट खोलता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें 680 के अबोव इसे देखना है, जहां पे 625 सपोर्ट होगा। और स्टॉक जैसे ही फिर और ऊपर जाता है तो हम टीएसएल की तरह इसको अपने रडार पे रखेंगे। टीएसएल के मोड में हमें इसे अपने रडार पे रखना है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है। तो ये आरती इंडस्ट्रीज है। यहां पे इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। तो ये हमारे सामने वीकली चार्ट आया वापस। अब इसको भी आप ध्यान से समझिए। स्टॉक के लिए ये देखिए, ये जो लेवल है 680 वाला, ये इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। ये 680 का इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार यहां पे अटेम्प्ट हुआ बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया, तो अब दूसरी बार जब जाएगा 680 के ऊपर तभी हमें देखना है। इस प्राइस पे मैं इसको फिलहाल यहां पर वन टाइम बाय में नहीं जा सकता। रीजन इज कि यहां पे मैं फ्रेश रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास जो नीचे से उसको मैं 580 के साथ राइड करना चाहूं तो मैं 580 के साथ राइड कर सकता हूं, बट फ्रेश लेकर मैं यहां पे अभी फिलहाल अननेसेसरी रिस्क नहीं लूंगा। रीजन 680 आने दो, 680 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब देख लेंगे। बट यस, स्टॉक क्या है, भी बुलिश जोन में है, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और स्टॉक के लिए आने वाले समय में ये गेट खुलते हुए नजर आ सकते हैं। इन दोनों पॉइंट का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए मैं इसकी ड्रॉइंग हटाता हूं। यहां देखिए, ये दीपक नाइट्राइट है। याद दिलाना चाहूंगा 2400 के ऊपर स्टॉक बुलिश हो सकता था, मेरा ऐसा अनुमान था, लेकिन स्टॉक ने क्या किया, वहां पे बुलिश हुआ। बट डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि यहां से अगेन उसमें एक प्रेशर देखने को मिल गया। ये 2400 का लेवल है, यहां इसके ऊपर उसे निकलना चाहिए था। और ये जो मोमेंटम हुआ है, इस मोमेंटम ने यहां पर एक जो तेजी का टाइम था उसको डिले कर दिया है। अब एक चीज और समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखिए स्टॉक ने अपने हाई से कैसे करेक्शंस किए हैं। देखिए ध्यान से, स्टॉक के करेक्शंस कैसे रहे वो समझ लीजिए। देखिए स्टॉक 48% गिरा, 43% गिरा, पहले
32%, 43%, 44%। तो 43, 45 के आसपास जो है स्टॉक गिरता है, मतलब 35 से 45 का आप एवरेज कह सकते हो स्टॉक गिरता है, और उसके बाद इसमें नया मोमेंटम बनता है कुछ सालों के बाद। बट रिमेंबर, इस चीज को याद करिए कि आज से 2 साल पहले लगभग 2021 में मैंने बोला था कि दीपक नाइट्राइट से मैं निकल रहा हूं। रीजन क्या है कि ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है और उसके बाद टीएसएल जो है वो भी हिट हो चुके हैं। बट उस वक्त हमें क्या कहा गया, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। अरे होगा बाबा, बिल्कुल होगा, लेकिन इतनी बड़ी तेजी की में सब कुछ ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुका होता है। तो पहले प्राइस एक्शन को समझना होता है। अब देखो 3 साल से स्टॉक यहीं खड़ा है, अब बोलो बहुत अच्छी कंपनी है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन चलता क्यों नहीं? रीजन बड़ा सिंपल है कि ऑलरेडी वो चाल आ चुकी है। चार्ट्स को इसीलिए फॉलो किया जाता है, जिसकी मर्जी होती है वो फॉलो करता है, जिसकी मर्जी नहीं होती वो नहीं करता है। लेकिन ये चार्ट काफी हद तक काफी चीजें बोल देते हैं। राइट नाउ सिचुएशन कैसी है? राइट नाउ स्टॉक के लिए बुलिश जोन खुलेगा लगभग 2400 रुपए के ऊपर। अगेन ये बुलिश हो सकता है। यहां पर इसमें कोई खास गिरावट में फर्क देखने को नहीं मिला। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो कोई खास फर्क नहीं है, बट ये संकेत दे रहे हैं केमिकल स्टॉक्स की यहां से इसमें और मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। तो स्टॉक जब 2400 के ऊपर जाता है तो हमें इसे रडार पे रखना चाहिए, और 2400 के ऊपर जाने के बाद में स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा लगभग ₹2200 का। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, इसको हमें ध्यान में रखना होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ में। अब एक चीज और समझिए, राइट नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? देखिए स्टॉक यहां से अपनी जर्नी करता है, ऊपर गया, एक लो बनाया, ध्यान से समझना, फिर एक लो बनाया, फिर उसके ऊपर एक लो बनाया, फिर उसके ऊपर एक लो बनाया। तो राइट नाउ स्टॉक के लिए लगभग 2050 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, राइट नाउ बना हुआ है। लेकिन राइट नाउ ये फ्रेश वालों के काम का नहीं होता है। वो कब होता है? जब वो 2400 के ऊपर मोमेंटम पकड़ता है, तब जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 2400 के ऊपर काम का है। एक्चुअल प्राइस तो वो 2382 है, 2400 में इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि राउंड ऑफ करके एक अच्छा फिगर आ जाए और वहां पे किसी टाइप के मिसकंसेप्शन की जरूरत ना हो। तो उसके बाद में 2200 रुपए सपोर्ट करना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 2540 रुपए, 2630 रुपए, ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाले होंगे। और उसके बाद में स्टॉक जो है 2800 प्लस भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ये सारी कहानी कब है? जब 2400 के ऊपर आप टिक जाओ, उसके बाद की कहानी है। फिलहाल ये नहीं है। और मोमेंटम ट्रेडिंग, और कोई जरूरी हम इनको ही फॉलो करें। मोमेंटम ट्रेडिंग वाले हो सकते हैं स्टॉक को ये ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाए और भी ऊपर जाए, 3000 के भी ऊपर जाए, बट वो टीएसएल के साथ होगा, ट्रेलिंग एसएल के साथ। ट्रेलिंग एसएल नहीं है तो वहां पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये 5 स्टॉक जो है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, इस गिरावट का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पांचों मेरे रडार पे हैं। और यहां दीपक नाइट्राइट जो है उसको भी आपको अपने रडार पे रखना है। 2400 के ऊपर मोमेंटम के लिए आप अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भी काम करिए। इसको मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूं मंथली चार्ट पे। यहां आपको और दिखाना चाहूंगा कि रीसेंट का सिनेरियो क्या है। लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, स्टॉक इन रेंज के आसपास जो है मंथली रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज को काटेगा। अब ये रेंज कितनी है, आइए इसको पता करते हैं। यहां पे कर्सर रखा, ये रेंज देखिए 2520 रुपए के आसपास की है। 2525 पकड़िए आप राउंड ऑफ करके। ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट जो होंगे वो काफी अच्छे हो जाएंगे। फिलहाल जो है चार्ट 2400 के ऊपर तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन 2525 के ऊपर मंथली टिकना स्टॉक के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। और आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने जो एक तेजी पकड़ी है उसका करेक्शन यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। वापस अगर 2400 के ऊपर गया तो हमें अपने रडार पे इसको रखना चाहिए। फिलहाल हमें अभी इसमें फ्रेश के लिए देखना है, तो मोमेंटम ट्रेडिंग वाला कोई सेटअप नहीं है, तो अब आप बाकी समझदार हैं। तो ये 5 स्टॉक थे जो मेरे अपने रडार पे हैं, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, जहां पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सब में मेरा फेवरेट है पीडीलाइट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लिंडे इंडिया भी काफी अच्छा है, दोनों काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। बट हमें हर चीज को अपने रडार पे रखना है, हर स्टॉक को रडार पे रखना है इन 5 में, ताकि कोई भी सेटअप बने तो हम काम कर पाएं और उन चीजों को समझ पाएं। मैंने अपनी तरफ से एनालिसिस देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई गलती रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। ऐसे एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल चार्ट रिलेटेड, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर खाली मैं एनालिसिस सिखाता हूं। बहुत लोग ऑप्शन के लिए कांटेक्ट करते हैं, मैं ऑप्शन नहीं सिखाता हूं। अगर इक्विटी के लिए आप चाहते हैं संपर्क करना सीखना तो वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको इस पे मिल जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल मंगा सकते हैं। फीस रहती है 44,000। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक ही इंसान को ट्रेनिंग देता हूं। बहुत से लोग ऑप्शन के लिए कांटेक्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे खुद ही नहीं आती, मैं आपको क्या सिखाऊं। मैंने पैसा इक्विटी से बनाया तो मैं आपको इक्विटी ही सिखा सकता हूं। ऑप्शन आता ही नहीं तो मैं आपको क्या सिखाऊं। और बाकी अगर तुक्केबाजी करनी होती तो कब का मैं ऑप्शन आपको सिखाना शुरू कर चुका होता। ऑप्शन में मेरा हाथ खुद का ही साफ नहीं है, मैं आपको क्या सिखाऊंगा उस चीज के बारे में। इसीलिए मैं वो सेगमेंट में ही नहीं जाता। जब भी मैं उस सेगमेंट में गया हूं मेरे हाथ जले हैं तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। जहां मुझे पैसा आ रहा है मुझे वो काम करना है। और अगर आप चैनल की डायमंड या एससीपी मेंबरशिप लेना चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उनके बेनिफिट देख लीजिए, और ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए। अकाउंट
अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, पिन कमेंट किया हुआ है। अकाउंट ओपन करके हमारे साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।